जेठानी का प्यार। गांव के एक बड़े परिवार में प्रिया अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आई। ससुराल का माहौल और वहाँ के रिश्ते उसके लिए बिल्कुल नए थे। परिवार में हर कोई उसका दिल खोलकर स्वागत कर रहा था, लेकिन प्रिया की नज़रें बार बार सीमा पर टिक जाती। सीमा उसकी जेठानी थी और उनकी सख्त छवि के बारे में पहले ही बातें सुन चुकी थी। सीमा परिवार की सबसे बड़ी बहू थी और घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। उनका अनुशासन, प्रिय स्वभाव और हर चीज़ में परफेक्शन की आदत ने प्रिया को थोड़ा डरा दिया था। प्रिया हमेशा सोचती रहती कि कहीं वह कोई गलती न कर बैठे, क्योंकि उसे लगता था कि सीमा उसे डांट देगी। एक दिन ऐसा ही हुआ। प्रिया ने जल्दी जल्दी में खाना बनाते समय सीमा के पसंदीदा बर्तन को गिराकर तोड़ दिया। सीमा ने गुस्से में प्रिया को डांट दिया। प्रिया का मन भारी हो गया और वह कमरे में जाकर रोने लगी। लेकिन उस दिन सीमा के दिल में कुछ बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी डांट ने प्रिया को दुखी कर दिया। अगले दिन सीमा ने प्रिया के लिए हलवा बनाया और उसे प्यार से परोसा। उन्होंने प्रिया से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ के कामकाज की आदत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। गलती से घबराना नहीं चाहिए। इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। सीमा का यह रूप देखकर प्रिया का दिल पिघल गया। वह समझ गई कि सीमा की सख्ती के पीछे उनका स्नेह छुपा हुआ है। समय के साथ प्रिया ने सीमा से हर काम करना सीखा। सीमा ने उसे एक बहू नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह स्नेह दिया। एक बार प्रिया बीमार पड़ गई। सीमा ने दिन रात उसकी देखभाल की, दवा से लेकर खाने तक हर चीज़ का ध्यान रखा। प्रिया ने भावुक होकर सीमा से कहा, जेठानी जी, मैं डरती थी कि आप मुझे कभी अपनाएंगी नहीं, लेकिन आज मैं समझ गई कि आपका प्यार सख्ती से ज़्यादा बड़ा है। सीमा ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। जेठानी का प्यार सख्त हो सकता है, लेकिन वह हमेशा सच्चा और गहरा होता है। गांव में आज भी प्रिया और सीमा के रिश्ते की मिसाल दी जाती है। उनका बंधन यह साबित करता है कि जेठानी का प्यार केवल सख्ती नहीं, बल्कि वह अनमोल स्नेह है जो हर बहू को अपनी बहन बना देता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।